अप्रत्याशित देरी से प्रभावित 303 यात्रियों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। दिनांक 26 दिसंबर 2023। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में दुबई से आने वाली और निकारागुआ जाने वाली एक उड़ान को पेरिस से 150 किलोमीटर पूर्व में स्थित विट्री हवाई अड्डे पर अभूतपूर्व रुकावट का सामना करना पड़ा। यह घटना जो 22 दिसंबर को सामने आई, इसमें रोमानियाई कंपनी लीजेंड एरियल साइंस द्वारा संचालित एक उड़ान शामिल थी, जिसमें 303 यात्री सवार थे, जो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता के थे। मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के कारण 3 दिन की देरी हुई। रोमानियाई कंपनी के स्वामित्व वाले 340 विमान को मानवाधिकार के मुद्दों के संबंध में फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। फ्रांसीसी चैनल BFM TV की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के रास्ते में उड़ान ने आखिरकार 3 दिनों की देरी के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू की और अगले सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरी। शरण आवेदन और कानूनी कार्यवाही। फिर से शुरू होने पर उड़ान में 276 यात्री सवार थे, जिनमें 2 नाबालिगों सहित 25 व्यक्ति थे, जिन्होंने फ्रांस में शरण के लिए आवेदन किया था और वर्तमान में वहीं रह रहे थे। 2 अन्य यात्रियों को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। शरण आवेदनों को रोइसी चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर जांच के लिए निर्धारित किया गया है। पहली उड़ान को सुबह 10 बजे के आसपास उड़ान के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ यात्री अपने मूल देशों में लौटने के लिए अनिच्छुक थे, जिससे उड़ान कार्यक्रम में देरी हुई। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने भारतीय यात्रियों की वापसी की सुविधा के लिए फ्रांसीसी सरकार और बैटरी हवाई अड्डे द्वारा दिए गए त्वरित समाधान और आतिथ्य को स्वीकार किया। हालांकि कुछ यात्रियों ने असंतोष व्यक्त किया और मूल योजना के अनुसार निकारागुआ की अपनी यात्रा जारी रखने की इच्छा रखते हुए वापस लौट रहे थे। लीजेंड एरियल साइंस के लिए कानूनी निहितार्थ। रोमानियाई एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील लिलियाना बाकायोको ने स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति को स्वीकार किया और उड़ान के फिर से शुरू होने पर राहत व्यक्त की। एयरलाइन को अब कठिन परीक्षा के दौरान हुए महत्वपूर्ण नुकसान के लिए संभावित मुआवजे के दावों का सामना करना पड़ रहा है। पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा शुरू की गई मानवाधिकार संदेह जांच के हिस्से के रूप में हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से एक अदालत परिसर में बदल दिया गया, जहां 24 दिसंबर को 4 फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने यात्रियों से पूछताछ की निगरानी की। विविध यात्री समूह और अवैध आप्रवासन गिरोह के आरोप। फ्रांसीसी मीडिया ने बताया कि यात्रियों ने हिंदी और तमिल में बातचीत की और रविवार को ग्राउंडिंग प्रक्रिया में फ्रांसीसी न्यायाधीशों की भागीदारी की पुष्टि की गई। विविध यात्री समूह में एक 21 महीने का बच्चा और 11 अकेले नाबालिग शामिल थे। 2 यात्रियों को, जो शुरू में पुलिस हिरासत में थे, सोमवार को रिहा कर दिया गया। उन्हें अवैध आव्रजन गिरोह में उनकी कथित भूमिका के लिए शुक्रवार को फंसाया गया था। पुरातत्व जांच और एयरलाइन की प्रतिक्रिया। लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा एक पुरातात्विक जांच शुरू की गई, जबकि एयरलाइन के वकील ने टिप्पणी देने से परहेज किया। बकायोको ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों के पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने और पासपोर्ट की जानकारी को साफ करने की जिम्मेदारी विमान को किराए पर लेने वाली कंपनी की है, जैसा कि उड़ान से 48 घंटे पहले अनिवार्य है। गौरतलब है कि फ्रांस मानवाधिकार उल्लंघन के लिए 20 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ रही है और यात्री इस अप्रत्याशित और जटिल स्थिति से जूझ रहे हैं, सामने आने वाली घटनाएं ध्यान आकर्षित करती रहती हैं।